उनकी गुलामी का दंश पूरा देश झेल रहा था। चंपारण के लोग भी झेल रहे थे, बिहार के लोग झेल रहे थे। 1917 में गांधी जी यहां आए। उस वक्त किस रूप में गांधी जी ने यहां आंदोलन की शुरुआत की होगी, यह सोचकर भी अंदर से विचित्र सा लगता है। कहां गुजरात से चलकर गांधी जी यहां आ गए। उस समय जंगल का इलाका, आने जाने की सुविधा नहीं, लेकिन गांधी जी यहां आए और यहां से दुनिया को संदेश दिया। किसानों पर जो अंग्रेजों का अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज लगाई। राष्ट्रपिता बापू, आप यहां आए थे, किसानों की समस्याओं का हल कैसे निकले, इसके लिए यहां महीनों रहकर आपने आंदोलन चलाया। समय आया, अंग्रेजों को भारत छोड़कर वापस होना पड़ा, लेकिन बापू, जिस मकसद से आपने आजादी हासिल की थी, इस इलाके के किसानों तक वह मकसद अभी तक नहीं पहुंच पाया। आज भी किसान भाई परेशानी में। न सिर्फ किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया यहां से, बल्कि और भी कई महत्वपूर्ण कार्य गांधी जी ने यहां से किए। बापू से हम यह भी कहने आए हैं कि बापू, यहां आकर कई लोगों ने कसम खाई, इस बिहार को बेहतर से बेहतर बनाने की कसम खाई। आप जैसे जो और महापुरुष हुए बिहार में, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कसम खाई, लेकिन सिर्फ इस कैंपस तक आपके समक्ष जो कसम लोगों ने खाई, इस कैंपस तक वह कसम सीमित रही। कैंपस से बाहर लोग जाकर भूल गए। कभी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी यहां आए थे और उन्होंने भी कसम खाई थी। बापू गरीबों के उत्थान की बात करते थे, अंतिम आदमी के उत्थान की बात करते थे। यहां से कसम खाकर लालू जी ने भी गांव-गांव में बिहार में घूमकर गरीबों के उत्थान की बात तो की जरूर। बिहार के लोगों ने उनको ताकत दी, लेकिन ताकत मिलने के प्रारंभिक 2-3 वर्षों को छोड़ दें तो उसके बाद गरीबों के नाम पर मिली हुई ताकत का इस्तेमाल उन गरीबों के लिए नहीं किया। अपने परिवार की सुख सुविधा कैसे बढ़ जाए, अपने परिवार के लिए साथ पुश्त दर पुश्त के लिए कैसे इंतजाम हो जाए, इसके लिए बापू उन्होंने आपके साथ कसम खाकर और परिवार के लिए काम किया। आपकी कसम को भूलने का काम उन्होंने किया। नतीजा सामने है। बिहार के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जिस रूप में बिहार उस समय बढ़ चला, राष्ट्रपिता बापू के चलते बाद के दिनों में पूरी दुनिया में जो अशोक सम्राट के समय की ख्याति थी, वह ख्याति फिर से गूंजने लगी। पूरी दुनिया में चंपारण का नाम लोग जानने लगे। लेकिन वह दौर भी आया बापू, जब आपके यहां कसम खाकर लोगों ने बिहार को इतना बदनाम कर दिया कि बिहार से बाहर बिहारी कहना ना अपमान का विषय हो गया। लोग बिहार छोड़कर भागने लगे।
महिलाओं को सड़क पर चलना शाम के बाद दूभर होने लगा। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर जाने लगे। नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई इंतजाम नहीं। बिहार जल उठा और उसी दौर में श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने फिर कमर कसी और बापू के समक्ष फिर से आदरणीय नीतीश बाबू ने भी कसम खाई कि हमको ताकत दीजिए बापू, हम आपकी कसम खाते हैं, आपके अरमानों को हम पहुंचाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को हम पहुंचाएंगे। नीतीश जी ने भी कसम खाने का काम किया। बिहार के लोगों ने ताकत दी, हम सब लोगों ने मिलकर उनके साथ संघर्ष किया। संघर्ष कोई साल 2 साल नहीं, 10-12 वर्षों तक संघर्ष हुआ और तब बिहार भर के लोगों ने फिर से नीतीश जी के ऊपर भरोसा जताया और नीतीश जी को ताकत मिली, बापू का आशीर्वाद मिला, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे अन्य महापुरुषों का आशीर्वाद मिला, मौका मिला नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी ने शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, इसमें कोई शंका नहीं। बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा, बहुत सारे कार्य हुए बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में, लेकिन अंत में आकर नीतीश जी भी उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर कभी बिहार 2005 के पहले चल पड़ा था। राष्ट्रपिता महात्मा बापू नीतीश जी ने भी कसम खाई थी बिहार भर में घूम घूम कर कि हम 2005 वाली जो स्थिति है इस स्थिति से बिहार को बाहर लाएंगे। बिहार भर में घूम घूम कर यही कहा गया, बिहार भर के लोगों से कहा गया कि हमको ताकत दीजिए, हम बिहार में सुशासन लाएंगे, हम बिहार में जो वर्तमान स्थिति है उससे बिहार को बाहर निकालेंगे। निश्चित रूप से बिहार के लोगों ने ताकत दी तो यह काम हुआ भी, लेकिन अंत में आकर जिस तूफान से किश्ती को निकाल कर लाने में बिहार के लोगों ने मदद दी, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी, अंत में आकर नीतीश जी भी उस किश्ती को फिर से उसी तूफान में सौंपने की बात कर रहे हैं। आज उस विरासत को फिर से वही पहुंचाने की बात कर रहे हैं जहां से बिहार के लोगों ने छीन कर लाने का काम किया था। हम सब लोगों ने, हमारे साथियों ने विमर्श किया कि अगर यह स्थिति फिर से हो गई, 2005 वाली स्थिति फिर से आ गई, तो हम सब लोगों की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। बापू, हम आपसे कहने आए हैं कि भले इन लोगों ने आपके यहां कसम खाकर कसम तोड़ दी, लेकिन यहां बैठे हुए लोग और उपेंद्र कुशवाहा इस कसम को आजीवन याद रखेगा, कभी तोड़ने का काम नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई में हम निकल पड़े हैं। हम आप सब लोगों से, चंपारण के भाइयों और बहनों, आपसे भी कहने आए, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बापू की विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई। फिर से यह विरासत खतरे में है, इसलिए हम आपसे कहने आए और बापू से इसी बात के लिए हम ताकत मांगने आए हैं, आशीर्वाद मांगने आए। आप सब लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए। जब हमने पार्टी के अंदर कोशिश की कि जनता दल यूनाइटेड में ही इस काम को किया जा सके और नीतीश कुमार जी का जो कदम गलत रास्ते की ओर बढ़ चला है उसको रोका जा सके, तो मेरे बारे में ही क्या क्या कहा जाने लगा, क्या क्या कहा जाने लगा। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा? जिस तरह से बातें की गई, अनर्गल बातें की गई, कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा तो आए और इनको हमने, इनके ऊपर बड़ी कृपा कर दी, बड़ा सम्मान दे दिया, इनको बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दिया, बड़ा सम्मान दे दिया। लेकिन ऐसा कहते हुए शायद भूल गए कि जिस कुर्सी से जनता के हितों की रक्षा न हो, उस कुर्सी पर रहना उपेंद्र कुशवाहा को कभी पसंद नहीं हुआ।
पहला उदाहरण नहीं है। हम राज्यसभा में थे, आधा से अधिक समय बचा हुआ था, एक क्षण भी हमने देर नहीं की। उस कुर्सी से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, हम कुर्सी छोड़कर सड़क पर चले आए, संघर्ष में चले आए। भारत सरकार में मंत्री भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से, बिहार के लोगों के आशीर्वाद से बनने का मौका मिला। किसी ने मुझको हटाया नहीं था। जो स्थिति थी उस स्थिति में मुझको लगा कि अब यहां रहकर गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को हम रोक नहीं पाएंगे। एक मिनट भी हमने देर नहीं की, उसको भी हम छोड़कर चले आए। और इस बार कहा गया कि आपको एमएलसी बनाकर बड़ी कृपा हमने कर दी। हम वैसी कृपा, उपेंद्र कुशवाहा उस तरह का एहसान किसी का नहीं चाहता है। हम जनता के हितों के लिए काम करने के लिए राजनीति में आए हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। इसलिए राज्यसभा की सदस्यता हमने त्याग दी, भारत के मंत्रिपरिषद की सदस्यता त्याग दी, और इस बार 4 साल बचा हुआ था अभी बिहार विधान परिषद की सदस्यता का। उपेंद्र कुशवाहा ने उसको त्याग करके फिर से संघर्ष के लिए सड़क पर आपके समक्ष आने का काम किया। लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि अति महत्वाकांक्षी है उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए छोड़कर चला गया। अति महत्वाकांक्षा का क्या मतलब है? लोग बदलते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग भी कितनी बार बदले हैं सब लोगों को मालूम है, लेकिन उनका बदलना कुर्सी के लिए हुआ है। इस कुर्सी से उछलकर उस कुर्सी पर इसके लिए बदलना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का बदलना कुर्सी के लिए नहीं, कुर्सी छोड़कर संघर्ष में सड़क पर जाने के लिए हुआ है। तो अनर्गल बातें मेरे बारे में की गई, लेकिन इसकी चिंता मुझको नहीं है। एमएलसी की सदस्यता तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। जनता के हितों की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देने की जरूरत पड़ी। गांधी जी ने कुर्बानी दी, देश को आजाद किया, लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ? तो इतनी बड़ी शहादत जब गांधी जैसे लोगों ने दी है, हम उनसे सीखने आए, हमने उनसे सीखा है। तो उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा ने कभी नहीं की है भाइयों और मित्रों। इसलिए हम निकल पड़े हैं संघर्ष के रास्ते पे। हम बापू के समक्ष कसम खाते हैं, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बापू आपके साथ भी लोग गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आज भी जारी है। बापू ने कहा था शराब पीना गलत है, नशा करना गलत है। निश्चित रूप से बापू के आदर्शों को, बापू की सीख को हम लोग भी मानते हैं। हम लोग भी मानते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन आज जिस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग भिडोरा पीट रहे हैं, बापू लोग झूठ बोल रहे हैं। शराब गांव में नहीं बंद है, बिहार में शराब नहीं बंद है। आपको लोग झूठ बोलकर आपको बता रहे हैं कि शराब हमने बंद कर दी। शराब नहीं बंद है बापू, नशा नहीं बंद है बापू, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पंजाब जैसे राज्य में वहां के युवा किस तरह से ड्रग्स लेकर के, नशीली दवाओं को लेकर के अपनी जवानी को बर्बाद करते रहे हैं। अब सिर्फ पंजाब ही नहीं, अब बिहार भी इस काम से अछूता नहीं है। अब बिहार में भी इस तरह से आप चले जाइए, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टल्स में चले जाइए, नौजवानों के बीच चले जाइए, जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान है, युवा है, आज उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। कहने के लिए घोषणा करने से, कानून बनाने से शराबबंदी नहीं हो सकती है। कानून बनाकर अगर अपनी पीठ थपथपा लेंगे कि शराब बंद, तो शराब नहीं बंद है, शराब नहीं बंद है। इस कानून का लाभ गांव के गरीब लोगों को नहीं है। इसका कानून का लाभ अगर किसी को है तो सरकारी अधिकारी, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, एक्साइज वाले लोग हों, उनके लाभ के लिए यह कानून है। गांव के गरीब लोगों के लाभ के लिए कानून नहीं है। बापू आपने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को लागू करने के लिए यह कानून नहीं है। पुलिस के अधिकारियों की जेब भरने के लिए यह कानून है, उनके लिए कानून है। और उस कानून का आड़ लेकर के लोग गरीबों के ऊपर डंडा किस तरह से चलाते हैं, डंडा किस तरह से चलाते हैं। कहा जाता है
कि हमने तो गरीबों के हित की बात कर दी, पैसा पहले कमा कर लाता था, अब शराब पी जाता था, अब पैसा बच रहा है। नहीं बच रहा है बापू, लोग झूठ बोल रहे हैं। पहले जिसका जो व्यक्ति गरीब आदमी कमा कर लाता था 100 रुपया, 50 रुपया खर्च करता था, अब कमा कर लाता है 200 रुपया, 200 में 200 खर्च हो जाता है। और पुलिस यदि पकड़ लेती है तो 6 महीना की कमाई कर्ज लेकर के कहीं से उसको चुकाना पड़ता है। गरीब लोग जेल जा रहे हैं। कौन लोग हैं जेल में? गरीब लोग जेल में हैं। जो पासी समाज के लोग हैं बिहार भर में किस तरह से परेशान, जो गरीब लोग हैं। ताड़ी कौन पीता है? गरीब आदमी, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसका जीवन यापन पासी भाइयों का समाप्त हो गया। एक जरिया था जीने का, किसी तरह से जीते थे। तो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर डंडा के रूप में यह कानून चल रहा है। बापू, आपको लोग कह रहे हैं कि आपके उपदेश को नीचे तक ले जाने के लिए हम यह कानून चला रहे हैं। झूठ है, यह कानून गरीबों के खिलाफ कानून है। आपके उपदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए कानून नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बापू का जो उपदेश है वो अक्षर से नीचे तक पहुंचे। शराब पीना गलत है, नशा आत्मा शरीर दोनों को बर्बाद करता है। बापू कहते थे, यह बात सही है, नहीं पीना चाहिए शराब, लेकिन कानून बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जिस तरह से आपके गांव में कहा जा रहा है कि नल जल योजना, नल जल योजना के लिए पाइप नहीं बिछाया जाए, या पाइप बिछाया जाए जर्जर हो, टूट फूट जाए, और फिर टंकी से पानी का सप्लाई कर दिया जाए, आपके घर तक पानी नहीं पहुंचेगा, पानी वही कहीं बर्बाद होकर रह जाएगा। ठीक वही चीज है। कानून तो पटना से बन गया, लेकिन उसको लागू करने वाली एजेंसी जो है वह पूरे तौर पर जर्जर है, बेईमान एजेंसी है। इसलिए कानून नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा है। बापू, कभी आपने भी असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन जब चलाया, चौड़ा चौड़ी उत्तर प्रदेश गोरखपुर एक घटना हो गई, एक घटना हो गई। गांधी जी ने आंदोलन को रोकने का काम किया था, याद है लोगों को। एक घटना हो गई, उग्र भीड़ ने, हिंसक भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया, और 2.5 दर्जन के लगभग लोग जो सिपाही थे, हिंदुस्तानी थे लेकिन अंग्रेजी राज्य के सिपाही थे, आग लगा दी, थाने में लगा दी गई, और सबके सब जलकर मर गए। गांधी जी को लगा कि अभी आंदोलन चलाने की परिस्थिति के लिए लोग, हिंदुस्तान के लोग तैयार नहीं हैं। इसलिए गांधी जी ने तत्काल उस आंदोलन को रोकने का काम किया था, रोकने का काम किया था। आलोचना उनकी भी बहुत हुई कि गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया, आलोचना हुई, लेकिन गांधी जी को लगा कि अपने निर्णय पर कुछ क्षण के लिए रुककर विचार करना चाहिए, तो गांधी जी ने भी विचार करने का काम किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गांधी जी से बड़ी हस्ती आप नहीं हैं। कानून हो, मजबूती से लागू हो। जिस मकसद से कानून बना उस मकसद से लागू हो तो ठीक है, नहीं तो तत्काल इस कानून को आप रोकिए, कुछ दिनों के लिए रोकिए, और जब मशीनरी दुरुस्त हो जाए तब टंकी से पानी सप्लाई कीजिए, ताकि लोगों के घरों तक पानी पहुंच पाए। अभी नहीं पहुंच पा रहा। हम लोगों के हाथ में कभी ताकत आई तो हम लोग पूरा दुरुस्त करेंगे, पाइपलाइन पहले ठीक करेंगे और तब पानी सप्लाई करेंगे, ताकि आपके खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंच पाए। तो आज जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है शराबबंदी मुकम्मल तौर पे लागू हो, लेकिन सिर्फ कहने के लिए लागू नहीं हो। बापू, आज जो लोग हैं आपको झूठ बोल करके कहने के लिए लागू करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से लागू नहीं हो रहा है। इसलिए हम आपसे कहने आए कि आप आशीर्वाद दीजिए। बापू ने यहाँ कर जहां नशाबंदी की बात की, लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भी अभियान चलाया कि शराब पीना गलत है, वही बापू ने जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, वह काम था शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम।
बापू ने खुद ही बुनियादी विद्यालय खोला। माता का कस्तूरबा ने विद्यालय में पढ़ाने का काम किया। शिक्षा का कितना महत्व है गांधी जी ने उस समय भी बताने का काम किया। आज बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि गांधी के उपदेश के अनुसार हम चल रहे हैं, रोज नाम लेते हैं। हमसे बड़ा गांधीवादी कोई हुआ ही नहीं बिहार की धरती पर। गांधी जी ने शिक्षा के महत्व को समझा था। गांव का गरीब आदमी भी कैसे शिक्षित हो जाए, इस बात की कोशिश गांधी जी ने उस समय भी की थी। लेकिन आज शिक्षा की क्या स्थिति, शिक्षा की क्या स्थिति है? बड़े बड़े लोगों के लिए शिक्षा तो है, लेकिन गांव के गरीब घर के बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, नहीं है। अगर वास्तव में गांधी जी के उपदेश के अनुसार चलने का दावा है तो गांव की शिक्षा को ठीक किए बगैर यह दावा आपका झूठा है, गलत है, सही नहीं है। इसको ठीक ठाक करने का काम करना पड़ेगा, ठीक ठाक काम करने का काम करना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था कि बिहार के गांव में हिंदुस्तान की आत्मा बसती है। बापू, आज बिहार के गांव में आपने जो कहा कि हिंदुस्तान की आत्मा बसती है, आपने यह भी कहा था गांधी जी, बापू आपने यह भी कहा था कि बिहार के गांव को आत्मनिर्भर बनाने का काम करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाने का काम करना चाहिए। क्या बिहार का गांव आत्मनिर्भर बनेगा? यहाँ के नौजवान अपने भविष्य के लेकर कागज का एक टुकड़ा लेकर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब घूमता रहता है। और आत्मनिर्भर बनाने की बात गांधी जी ने की, कहने के लिए गांधी के उपदेश के अनुसार चलने का काम हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ के हजारों लाखों नौजवान छात्र कोटा में जाकर, दिल्ली जाकर, न जाने कहां कहां जाकर के बिहार का पैसा वहां पहुंच रहा है, बिहार कंगाल हो रहा है। इसलिए क्या कोटा बिहार में नहीं हो सकता था? क्या पटना में, क्या बेतिया में, मोतिहारी में कोई एजुकेशन का हब नहीं बन सकता है? जब आंध्रा में बन सकता है, हैदराबाद में बन सकता है, बेंगलुरु में बन सकता है, तो पटना और चंपारण की धरती पर भी एजुकेशन का हब बन सकता है, बन सकता है। लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ कहने के लिए दिखावे की बात हो रही है। और अब तो सबसे ज्यादा हद तो तब है, अब तमाम बातों की चर्चा करेंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा। सबसे ज्यादा तो हद तब है जब पूर्णाहुति का समय आया है नीतीश कुमार जी का। उन्होंने अभी समाधान यात्रा निकाली थी। वास्तव में भाइयों और बहनों, उनकी यात्रा समाधान यात्रा नहीं थी, अब उनके राजनीतिक जीवन के लिए समापन यात्रा थी, समापन यात्रा थी। तो समापन यात्रा उन्होंने कर ली है, उनकी यात्रा उस रूप में खुद ही उन्होंने कर ली है। कोई समाधान निकल रहा था क्या उस यात्रा से? कोई समाधान निकला क्या? कहीं कोई समाधान नहीं निकला। तो यात्रा समाधान के लिए नहीं, समापन के लिए यात्रा थी, समापन यात्रा थी। तो समापन तो कर रहे हैं, लेकिन समापन भी अगर अच्छे तरीके से होता तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी अच्छा लगता। हमने बहुत सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं सचेत हुए। जिद ठान ली है उन्होंने कि हम 2005 के पहले की स्थिति बनाने के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उन्हीं के हाथों में बिहार को सौंप देंगे। यह जिद नीतीश कुमार जी ने ठान ली है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपने भले जिद ठान ली हो, लेकिन हम लोगों ने भी, राष्ट्रीय लोक जनता दल के लोगों ने भी जिद ठान ली है। बिहार के लोगों के आशीर्वाद से, गांधी जी के आशीर्वाद से हम आपकी जिद को नहीं सफल होने देंगे। बिहार आगे बढ़ेगा। जो विरासत हमारे पूर्वजों ने दी है, उस विरासत को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। बिहार विकास के रास्ते पर भी आगे बढ़ेगा। और बिहार में सत्ता की ताकत जो कभी चली कहीं से लालू जी को मिली, फिर नीतीश जी के नेतृत्व में चली, और फिर से आप वही सौंपने की बात नीतीश जी कर रहे हैं। हम नहीं होने देंगे। उसमें अति पिछड़ा भाइयों का भी हिस्सा है, उसमें लव कुश समाज के लोगों का भी हिस्सा है, उसमें दलित महादलित समाज के लोगों का भी हिस्सा है, उसमें बाकी लोगों का भी हिस्सा है। जो सवर्ण जमात के लोग हैं उनकी भी हिस्सेदारी है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनकी भी हिस्सेदारी है, सबकी हिस्सेदारी है। तो हिस्सेदारी के आधार पर सत्ता चलनी चाहिए, न कि 15 साल बड़ा भाई
बाद में फिर 17 साल छोटा भाई, और फिर से अपने घर में नहीं इनको दिख रहा उत्तराधिकारी, तो उसी पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे हैं, जिस पड़ोसी ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को चौपट कर दिया, हर तरह से बर्बाद कर दिया। तो यह नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल ने निर्णय लिया है, आपकी इस जिद को नहीं सफल होने देंगे। सब लोगों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, सब लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बिहार में सत्ता भी जाएगी लोगों तक, हर तरह से जाएगी। नौजवानों के लिए रोजगार का भी इंतजाम होगा, पढ़ाई लिखाई का भी अच्छा इंतजाम होगा, स्वास्थ्य का भी अच्छा इंतजाम होगा, हर तरह से होगा। इसलिए आइए आप सब लोग मिलकर, हम आपसे भी आशीर्वाद मांगने आए हैं। चंपारण के भाइयों और बहनों, हम बापू का नमन करके उनसे भी आशीर्वाद मांगने आए हैं। तो बापू से हमने आशीर्वाद इसलिए मांगा है, और आप सब लोगों से ही हम आग्रह कर रहे हैं कि आइए आप सब लोग मिलकर, जाति धर्म से ऊपर उठ करके सब लोग मिलकर के एक बार ताकत दीजिए, ताकि जन्ना कर्पूरी ठाकुर बापू जैसे महापुरुषों की विरासत को, जगदेव बाबू जैसे लोगों की विरासत को आगे बढ़ाने में हम सब लोग मिलकर कामयाबी हासिल कर पाए, और बिहार फिर से सम्राट अशोक के समय जो हिंदुस्तान को और बिहार की धरती से ही जब चलता था उनका, तो सोने की चिड़िया के रूप में लोग कहते थे, फिर से बिहार सोने की चिड़िया बन पाए, ऐसा बिहार हम बनाना चाहते हैं, ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं। तो आइए सबको इज्जत मिले, सबको इज्जत मिले, सबको रोटी मिले, ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं। तो सबको इज्जत, सबको रोटी, बस इतनी सी है छोटी मोटी बातें। अब इस आप सब लोगों से ही आग्रह है, सब लोगों से आग्रह है कि आइए आप सब लोग मिलकर के साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और फिर से बापू के चरणों में एक बार सर झुकाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।